सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनीज, बिजनेसेस, और गवर्नेंस का मतलब है रूल कंट्रोल करना, रेगुलेट करना थ्रू रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड्स के थ्रू इन कॉर्पोरेट को क्या करना, कंट्रोल करना, गवर्न करना, रेगुलेट करना। अगर हम नैरो इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो हमें ये डेफिनेशन देता है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, कि जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट है वो क्या है, अकाउंटेबल है, जवाबदारी है। कोई भी अगर गलती होती है किसी भी वजह से शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा, सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेबल होगा। ये थी हमारी नैरो इंटरप्रिटेशन अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वाइडर सेंस of corporate governance. It may be said to include the entire network of interaction in the corporate sector and its impact on the society as a whole. तो अगर हम बात करते हैं एक कंपनी को रेगुलेट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट नहीं करता, ये ओवरऑल बिजनेसेस को, बिजनेस नेटवर्क को इंटरेक्ट करता है। बिजनेस के अंदर सिर्फ शेयर होल्डर नहीं होते, स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं, बैंकर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, ठीक है, डीलर्स भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं। कंपनी की एक गलती इन सारे लोगों को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, एक कंपनी को क्या करना चाहिए, हर किसी के इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरी सोसाइटी पे इसका जो है वो गलत इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे बिजनेसेस पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। अगर एक कंपनी बंद होती है तो इससे सिर्फ कस्टमर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है जो उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। अगर बिज़नेस बंद हो गया, ठीक है, कोई भी लीगल प्रैक्टिस बिजनेस ने की, उसकी वजह से बिजनेस शट डाउन हो गया, तो उस एम्प्लॉयज़ को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो काम कहाँ से करेगा, वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो एक कंपनी का जो गलत काम हो रहा है, या एक कंपनी माल प्रैक्टिस कर रही है, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही है, इसका इम्पैक्ट जो है पूरे की पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। सो वाइडर सेंस को अगर हम फिर से देखें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी सेट टू द इंक्लूड द एंटायर नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि जो भी उस बिजनेस के इंटरेक्शन में आता है उन सभी लोगों पे उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है, और डिपेंड करता है कि एक बिजनेस किस तरीके से रन किया जा रहा है। In the present day context, the concept of corporate governance hinges on complete transparency, integrity, accountability of the corporate management, which focus on public interest and investors' interest. आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों आया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए आया कि जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो सारी चीज़ों को क्या किया जाए, ट्रांसपेरेंस बनाया जाए, प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए, ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस का लॉस क्या है, वो सारी चीज़ों को क्या किया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्यों एक कंपनी को अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताना चाहिए, डिविडेंड के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके एम्प्लॉयज़ भी जानना चाहते हैं, उसके शेयर होल्डर्स भी जानना चाहते हैं, हर कोई उसमें काम करने वाला या फिर जो उसके थ्रू इंटरेक्शन में आता है उस कंपनी, वो हर कोई जो है उस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, बिजनेस ग्रो कैसा कर रही है, उसके प्रोडक्ट कैसे है, उसकी सर्विसेज कैसी है। जो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सब लोग मिल के काम करें, ठीक है, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कि अगर कुछ भी होता है तो जो भी उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो वो मैनेजमेंट क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का, जो भी बिजनेस मैनेज कर रहा है, जो भी मैनेजर्स है जो उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलती कर दी मैनेजमेंट में, तो कहीं ना कहीं वही तो अकाउंटेबल होंगे, चाहे वो शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबिलिटी दे, ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए जवाबदारी दे, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर किसी को क्या किया गया है, अकाउंटेबल बनाया गया उसके काम के लिए। ऐसा है कि अगर हम एक ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन क्या काम करेगा, किसी को हमने काम असाइन नहीं किया कि हाँ भाई ये काम करना है, सारे लोग मिलकर करो। अगर कोई भी गलती होती है, क्या हम किसको पकड़ेंगे, हर कोई ये कहेगा भी मैंने नहीं किया। इसलिए क्या कहा गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हर किसी को अपना अपना काम असाइन किया गया है, हर किसी को उसका रोल बताया गया है, किसको क्या काम करना है, ताकि वो अकाउंटेबल हो, ताकि वो जवाबदारी दे कि अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। तो यही है कि in the present day context the concept of corporate governance hinge on complete transparency, integrity and accountability of the corporate management with a focus on public interest and investors protection। तो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन को उसका रोल असाइन किया गया, तो वो भी अपने काम को ध्यान से परफॉर्म करेगा और अच्छे से परफॉर्म करेगा, क्योंकि पता है कि अगर कोई गलती हुई
तो जवाबदारी उसे ही देनी पड़ेगी। तो हर जो पर्सन है वो फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही काम करता है। एक्चुअल में डेफिनेशन आपके सामने रख रही हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। इट इज़ द सिस्टम्स ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस बाय विच अ फर्म इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे प्रोसेसेस, मेथड्स जिसके थ्रू एक फर्म को डायरेक्ट किया जाता है, बताया जाता है क्या काम करना है, ठीक है, और उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर कोई गलती हो रही है तो उस समय ही पता लगा लिया जाता है ताकि एट एन अर्ली स्टेज उसको ठीक किया जाए, डेविएशंस लाए जाए ताकि आगे जाके ये गलती बड़ी ना हो, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसेंशियली इन्वॉल्व बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज मैनी स्टेक होल्डर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि एक बिजनेस के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कस्टमर्स हो, एग्जीक्यूटिव हो, कस्टमर हो, सप्लायर हो, फाइनेंशियर हो, गवर्नमेंट हो, कम्युनिटी हो, सोसाइटी हो, ऑल ऑफ देम, हर किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इट connotes a blend of rules, regulations, laws, voluntary practices that enable companies to attract financial and human capital, perform effectively, efficiently, thereby maximizing long-term values for the shareholder, besides respecting the aspiration of multiple stockholders, including that of the society। एक कंपनी सही ढंग से काम करेगी, रूल्स रेगुलेशन से काम करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की सोचेगी, इन्वेस्टर्स के, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की सोचेगी, तो वो लंबे समय तक टिक पाएगी। अगर वो गलत काम करेगी, ठीक है, सबको धोखा देने की कोशिश करेगी, इन्वेस्टर्स को लॉस ही लॉस दिखाएगी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देगी, कहीं ना कहीं वो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा जल्दी बंद होएगा। Thus, it refers to a system by which companies are directed and controlled, keeping in view the long-term interest of its stakeholders, that is, shareholders, employees, creditors, customers, and society as a whole. So, the code of corporate governance can't be identical for all the countries. यानी कि जो corporate governance है, जो rules regulations बनाए जाते हैं, हर एक country अपने अपने हिसाब से बनाती है। हर एक country का ज़रूरी नहीं है कि corporate governance same हो। So, this includes clear responsibility, precious difference between direction and management, check and balances in the governance structure, effective financial control and transparency, accountability and fairness is to all the stakeholders and social environmental concern। हर किसी को क्लियर रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, उनको बताया जाना चाहिए, डायरेक्ट किया जाना चाहिए, बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, इफेक्टिव तरीके से फाइनेंस पे कंट्रोल होना चाहिए। फाइनेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस, ठीक है। फाइनेंस को अगर हम ठीक तरीके से मैनेज कर पाएंगे तभी हम बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। अगर हमने बिजनेस में पैसा गलत तरीके से लगा दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लॉस होगा और वो लंबे समय तक टिक भी नहीं पाएगी और बैंकरप्सी कहलाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस की सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए कि वो अपने फाइनेंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे, हर एक चीज़ को ट्रांसपेरेंट करे, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से शो करे, प्रॉफिट हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो, हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल बने, स्टेक होल्डर्स के साथ फेयर बिहेव करे, सोसाइटी की ओर अच्छे से अच्छा जो है वो सर्व करे, कस्टमर्स को ठीक प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्या है कस्टमर को हार्म कर रहे हैं, कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट लेगा, बिजनेस चल पाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी को बिजनेस को कस्टमर्स के और भी देखना चाहिए, उनको अच्छी से अच्छी बेस्ट क्वालिटी की चीज़ कम से कम प्राइस में देनी चाहिए। साथ ही साथ कंपटीशन है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, वो चीज़ें भी जो है बिजनेस को देखनी चाहिए। इन्वायरमेंटल कंसर्न में जैसे कि हमने हमारी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी एक बिजनेस जो है वो ध्यान ले रख के चले। तो यही थी आज का टॉपिक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। आई होप मैं आप सभी को समझाने में सक्षम रही, बहुत ही अच्छे से आपको मैंने बताया। वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियो देखते रहना। मैं नहीं कहूँगी सब्सक्राइब करो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कर दोगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सब्सक्राइब एग्ज़ाम के टाइम पे तो कर देते हैं, बाद में वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो इसलिए मेरा अब इंटरेस्ट नहीं रहा कि लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ना करें। बट हाँ, मैं अपनी तरफ से आप सभी को अपना बेस्ट देना चाहूँगी कि आपके एग्ज़ाम जो है वो और अच्छे जाएँ।